वेलकम टू मेडिकल दिस साइड चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेजल सेप्टम को 3D एनिमेशन से पढ़ लिया था। अब इस लेक्चर में हम लेटरल वॉल ऑफ द नोज को 3D एनिमेशन के थ्रू समझेंगे विथ क्लियर पीपीटी नोट्स एंड 2D डायग्राम। तो इस टॉपिक को मैंने नोट्स को बहुत कंसाइज बनाया है। लेटरल वॉल ऑफ द नोज में कौन कौन सी टर्बिनेट होती है पहले हम उसे देखेंगे। लेटरल साइड में नोज के हमारे कौन कौन से मेटस प्रेजेंट होते हैं उसे देखेंगे, कौन कौन से कॉन्का प्रेजेंट होते हैं उसे देखेंगे, और हमारी नेजल कैविटी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ड्रेन करते हैं उसे देखेंगे। तो नोट बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत शॉर्ट और बहुत कंसाइज बनाया है। तो सबसे पहले लेटरल वॉल ऑफ द नोज होता क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नोज है, ये हमारा राइट साइड है नोज का और ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है नोज का, और सेंटर में हमारा एक नेजल सेप्टम आता है। ये हमारे मिडल में सेंटर में ये जो सेप्टम है, इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं, नेजल सेप्टम, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में 3D एनिमेशन के थ्रू क्लियर कर लिया था। तो ये सेप्टम का क्या काम होता है, पार्टीशन का काम करता है। राइट पोर्शन ऑफ द नोज को लेफ्ट पोर्शन से डिवाइड करता है, मतलब सेपरेट रखता है, पार्टीशन का काम करता है। तो ये हमारे नोज का लेटरल साइड हो गया। मिडल में हमारा क्या प्रेजेंट है, ये हमारा एकदम सेंटर ऑफ द नोज में मिडल में हमारा नेजल सेप्टम प्रेजेंट है। तो लेटरली साइड ये जो आपको वॉल दिख रही है नोज की, इसे ही क्या कहते हैं, लेटरल वॉल ऑफ द नोज। ये हमारा लेटरल वॉल ऑफ द नोज है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। लेटरली जो हमारे नोज का प्रेजेंट है ये वॉल हमारा क्या है, लेटरल वॉल ऑफ द नोज है। तो सबसे पहले हम लेटरल वॉल ऑफ द नोज में क्या पढ़ेंगे, हेडिंग हमारी टर्बिनेट। टर्बिनेट क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। टर्बिनेट कुछ नहीं होता है, एक स्मॉल कर्व्ड शेप का थिन बोनी प्रोजेक्शन होता है। हमारे लेटरल वॉल ऑफ द नोज में ऐसे बोन्स के थिन और कर्व्ड बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, टर्बिनेट। तो टोटल 3 टर्बिनेट होती है। लेफ्ट साइड ऑफ द नोज में भी 3 टर्बिनेट होती है और ऐसे ही राइट साइड ऑफ द नोज में भी 3 टर्बिनेट होती है। तो टर्बिनेट कुछ नहीं है, टर्बिनेट क्या है, बोन के प्रोजेक्शन है, थिन कर्व्ड बोन के प्रोजेक्शन है। तो 3 प्रोजेक्शन है। सुपेरियरली जो प्रेजेंट है वो हमारा सुपेरियर प्रोजेक्शन, सुपेरियर टर्बिनेट, मिडल में हमारा मिडल टर्बिनेट, एंड नीचे जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारा इंफीरियर टर्बिनेट है। तो टर्बिनेट बोन से बनती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टर्बाइनल बोन। ये क्या है, लॉन्ग थिन कर्व्ड बोन है, लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी में हमारे प्रेजेंट होती है। 3 पेयर्स होते हैं टर्बिनेट के, एक राइट पोर्शन ऑफ द नोज में भी प्रेजेंट होगी और एक लेफ्ट पोर्शन में भी प्रेजेंट होगी। तो 3 कितने हो गए, 3 पेयर्स हो गए, दोनों साइड प्रेजेंट होती है। सुपीरियरली हमारा सुपीरियर टर्बिनेट होता है, मिडल में हमारा मिडल टर्बिनेट होता है और नीचे हमारा इंफीरियर में हमारा इंफीरियर टर्बिनेट होता है। 2D डायग्राम में देखते हैं, ये ऊपर जो हमारा बोन का प्रोजेक्शन प्रेजेंट है ये हमारा क्या है, सुपेरियर टर्बिनेट। मिडल में ये हमारा जो बोन का प्रोजेक्शन प्रेजेंट है ये हमारा मिडल टर्बिनेट है, और ये इंफीरियर में आपको जो बोनी प्रोजेक्शन, लॉन्ग थिन बोनी प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये हमारा इंफीरियर टर्बिनेट है। टर्बिनेट क्लियर। उसके बाद आते हैं मीटस में। मीटस क्या होता है, मीटस से पहले हम कॉन्का पढ़ लेते तो आपको मीटस इजीली समझेगा। कॉन्का क्या है, जो टर्बिनेट जिस बोन से बना है उसे ही हम कॉन्का कहते हैं। कॉन्का क्या है, ये हमारा जो 3 टर्बिनेट बना है ये बोन्स का प्रोजेक्शन है। तो जिस बोन से बना होता है, जिस बोन का ये प्रोजेक्शन है उसे ही हम कॉन्का कहते हैं। तो जब 3 टर्बिनेट है ऑब्वियसली तो 3 कॉन्का भी होंगे। तो 3 कॉन्का कौन कौन से होंगे, सुपेरियर कॉन्का जो सुपेरियर टर्बिनेट को बना रहा है, मिडल कॉन्का, सुपेरियर कॉन्का जो सुपेरियर टर्बिनेट को बना रहा है, मिडल कॉन्का जो मिडल टर्बिनेट को बना रहा है, और इन्फीरियर कॉन्का जो इन्फीरियर टर्बिनेट को बना रहा है। तो आपको टर्बिनेट और कॉन्का में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। टर्बिनेट क्या है, हमारा बोनी प्रोजेक्शन है, 3 पेयर्स में होते हैं। और कॉन्का क्या है, जिस बोन से हमारा टर्बिनेट बन रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्का। तो 3 टर्बिनेट होते हैं, सुपेरियर मिडल इंफीरियर, तो 3 कॉन्का होते हैं। कॉन्का क्या है, हमारा बोन है जिस बोन से बन रहा है। तो सुपेरियर अपर मोस्ट है, मिडल वाला मिडल है, और इंफीरियर कॉन्का हमारा लोअर मोस्ट है। सुपेरियर अपर मोस्ट सबसे स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट है, तो मिडल वाला सबसे लार्जेस्ट है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान दो, जो हमारा इंफीरियर कॉन्का बनता है वो एक सेपरेट बोन से बनता है। ये जो हमारा इंफीरियर कॉन्का बना है ये एक अलग से सेपरेट बोन से प्रोजेक्शन है, ये एक सेपरेट बोन है, ये एक अलग बोन से सेपरेट होकर प्रोजेक्ट करता है। लेकिन जो हमारा सुपेरियर और मिडल कॉन्का है ये किस बोन से बनता है, इथमोइडल बोन से बनता है। इथमोइड बोन का एक पार्ट होता है, वही पार्ट इथमोइड बोन का प्रोजेक्ट कर लेता है और कॉन्का बना देता है। तो आपको ये की पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में लिख कर आना है कि हमारा जो इंफीरियर कॉन्का ये सेपरेट बोन से प्रोजेक्ट होकर बनता है, लेकिन जो हमारा सुपेरियर और मिडल कॉन्का है ये इथमोइड बोन का ही पार्ट है, इथमोइड बोन से बनता है। अब नेक्स्ट आते हैं जिसे हम SER भी कहते हैं, स्फीनो इथमोइडल रिसेस।
इसका क्या मतलब है, ये क्या है, पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, बैक में और सुपीरियरली जो नेजल कैविटी का पार्ट होता है ये हमारा एसईआर होता है। ये हमारा नेजल कैविटी है, एक तरह से हमारा क्या है, ये नेजल कैविटी है, और इसके पोस्टीरियरली और बैक सुपीरियरली जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ये हमारा कौन सा रिसेस होता है, ये हमारा एसईआर स्फीनो इथमोइडल रिसेस होता है। तो ये आपको एक पॉइंट लिखना है, एसईआर क्या होता है, हमारा नेजल कैविटी के बैक में पोस्टीरियरली और ऊपर पोस्टेरो सुपीरियरली जो पार्ट होता है हमारा नेजल कैविटी का वो हमारा एसईआर होता है, दैट इज स्फीनो इथमोइडल रिसेस। हमने टर्बिनेट पढ़ लिया, कौन का क्या होता है लेटरल वॉल ऑफ द नोज में वो पढ़ लिया। अब मीटस पढ़ते हैं, तो मीटस इजीली समझेगा। ये देखो, ये हमारा जो टर्बिनेट है, एक टर्बिनेट से लेकर दूसरे टर्बिनेट के बीच में ये जो स्पेस दिख रही है, इन बिटवीन द टू टर्बिनेट जो हमारी स्पेस दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, मीटस। मीटस क्या है, एक पैसेज है, एक चैनल है, एक स्पेस है दो टर्बिनेट के बीच में। तो आपको टर्बिनेट, मीटस, कॉन्का में कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। अब हम पहले मैं आपको मीटस बता देती हूँ, फिर इन जनरल मैं आपको एंड में एक और बार समझा दूंगी तीनों का डिफरेंस। तो लेटरल वॉल ऑफ द नोज में क्या होता है, मीटस हमारा पैसेज होता है, चैनल होता है। देयर आर द 3 मीटस। जब 3 टर्बिनेट है तो उसके बीच में स्पेस भी 3 बनेगी, तो 3 चैनल बनेंगे, 3 पैसेज बनेंगे, तो 3 मीटस होगा लेटरल वॉल ऑफ द नोज में। सुपेरियर मीटस, मिडल मीटस एंड इंफीरियर मीटस। कहाँ रहेगा सुपेरियर मीटस, बिटवीन द सुपेरियर एंड द मिडल नेजल कॉन्का। ये देखो, ये हमारा सुपेरियर नेजल कॉन्का है, और ये हमारा मिडल नेजल कॉन्का है, और ये वाला हमारा इंफीरियर नेजल कॉन्का है। सुपेरियर नेजल कॉन्का और मिडल नेजल कॉन्का के बीच वाला ये हमारा स्पेस हो गया हमारा सुपेरियर मीटस। ऐसे ही हमारा मिडल मीटस क्या हो जाएगा, बिटवीन रहेगा मिडल और इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये हमारा मिडल नेजल मीटस क्या हो गया, मिडल कॉन्का और इंफीरियर कॉन्का के बीच का स्पेस हो गया है। और इंफीरियर नेजल कैविटी मीटस क्या है, पोजिशन बिलो द इंफीरियर नेजल कॉन्का। इंफीरियर नेजल कॉन्का के नीचे जो स्पेस बचा है ये हमारा इंफीरियर नेजल कॉन्का, इसके नीचे वाला जो स्पेस है ये हमारा इंफीरियर मीटस है। तो मीटस तीनों हमने देख लिए। इट कंटेन्स द ओपनिंग ऑफ द पोस्टीरियर इथमोइडल एयर सेल। हमारे सुपीरियर मीटस में क्या होता है, एक ओपनिंग होता है, किसके लिए ओपनिंग होता है, पोस्टीरियर इथमोइडल एयर सेल्स की ओपनिंग होती है। मिडल मीटस कॉन्का में क्या लिख रहा है, कंटेन्स द ओपनिंग ऑफ द फ्रंटल साइनस, एंटीरियर इथमोइडल एयर सेल्स एंड मैक्सिलरी साइनस। एंड इंफीरियर मीटस में किसकी ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ द नेजोलैक्राइमल डक्ट। आगे इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए ये याद रख लो, ये 3 मीटस क्या होता है, स्पेस होता है, इन बिटवीन लिख देना, सुपेरियर और मिडल के बीच वाली स्पेस हमारी सुपेरियर मीटस हो गया। मिडल और इन्फीरियर के बीच में हमारी स्पेस जो होती है वो हमारी मिडल मीटस हो गई, और बिलो द इन्फीरियर कॉन्का के हमारे जो स्पेस होता है वो हमारा इन्फीरियर मीटस हो गया। फिर आप तीनों में ओपनिंग कौन कौन सी होती है वो लिख लेना, सुपेरियर मीटस में कौन कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, मिडल मीटस में कौन कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, और इन्फीरियर मीटस में कौन कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं कोएना क्या होता है। तो जैसे हमारी, अगर हम फ्रंट से नोज को देखते हैं तो यहाँ हमारी 2 ओपनिंग होती है, राइट साइड में भी एक नोज की ओपनिंग होती है और लेफ्ट साइड में भी नोज की ओपनिंग होती है। ये जो ओपनिंग हमारी बैक में ओपन होती है ये तो हमको बाहर से दिखती है, फ्रंट से दिखती है, लेकिन यही ओपनिंग बॉडी के इनर साइड में बैक में पोस्टीरियरली नेजल कैविटी में ओपन होगी। तो अंदर साइड जो हमारी नोज की ओपनिंग खुलती है नेजल कैविटी में, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, कोएना। कोएना कुछ नहीं है, जो हमको बाहर से नोज की ओपनिंग दिखती है वही ओपनिंग अगर हम इनर साइड में देखें, पोस्टीरियर साइड ऑफ द नोज में देखें ओपनिंग नेजल कैविटी में, वही हमारी कोएना है। तो ये हमारे कोएना कहाँ लोकेटेड होती है, ये ओपनिंग पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, ये हमारे नोज के बैक में पोस्टीरियरली नेजल अपर्चर में लोकेटेड होती है। तो आपको इसका लोकेशन लिखना है। डेफिनेशन ये क्या है हमारा कोएना, ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी, ये हमारी नोज की जो ओपनिंग है वही हमारा कोएना है। और कहाँ बैक में जाएगी, फेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में ओपन होगी। अब देखते हैं नेजल कैविटी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ड्रेन करते हैं। पहले मैं आपको 3D में दिखा देती हूँ। सुपेरियर नेजल कॉन्का, ये हमारा सुपेरियर नेजल कॉन्का है, जो भी मार्क हुआ है ये हमारा सुपेरियर नेजल कॉन्का है। ये हमारा मिडल नेजल कॉन्का है, मिड में प्रेजेंट है, और ये हमारा इंफीरियर नेजल कॉन्का है, ये हमारा इंफीरियर नेजल कॉन्का है। अब देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इस नेजल लेटरल वॉल ऑफ द नोज में नेजल कैविटी में ड्रेन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है पैरानेजल साइनस। कौन कौन से नेजल साइनस, टोटल 5 नेजल साइनस हमारे नेजल कैविटी में ड्रेन करते हैं। पैरानेजल साइनस के अंडर भी 5 नेजल साइनस आते हैं। फ्रंट में हमारा फ्रंटल साइनस, मैक्सिला बोन के पास हमारी मैक्सिलरी साइनस, फिर इथमोइड बोन के पास हमारा एंटीरियर इथमोइडल एयर सेल्स,
फिर पोस्टीरियर इथमोइडल एयर सेल्स और स्फेनॉइड साइनस, मीन्स टोटल 3 साइनस है और 2 सेल्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस कहाँ ड्रेन कर रहा है? हमारा मिडल मिएटस में। आपको पता है मिडल मिएटस क्या है? ये हमारा जो स्पेस है मिडल कॉन्का और इंफीरियर कॉन्का के बीच वाला, ये वाला स्पेस में हमारा क्या ड्रेन कर रहा है? हमारा फ्रंटल साइनस ड्रेन कर रहा है। फेस वाला साइनस हमारा कहाँ ड्रेन कर रहा है? मिडल मिएटस। सुपेरियर टर्बिनेट और मिडल टर्बिनेट के बीच वाला स्पेस, सॉरी, मिडल टर्बिनेट और इंफीरियर टर्बिनेट, या फिर हम कह सकते हैं मिडल कॉन्का और इंफीरियर कॉन्का के बीच वाला स्पेस में हमारा क्या ड्रेन कर रहा है? फ्रंटल नेजल साइनस, फ्रंटल साइनस ड्रेन करे। किस डक्ट के थ्रू ड्रेन कर रहे हैं? फ्रंटो नेजल डक्ट के थ्रू। सो मैं आपको 3D में बताती हूँ। साइनस कुछ नहीं होता है, साइनस एक तरह की स्पेस होती है, एयर स्पेसेस कह सकते हैं हम। बोन्स के अंदर एयर स्पेसेस होती है। जो अभी ये ग्रीन से हाईलाइट है, सॉरी अभी पिंक से हाईलाइट हो गया, ये हमारी क्या है? फ्रंटल साइनस है। फ्रंटल बोन में स्पेस होती है। तो ये हमारे कहाँ ड्रेन करता है? ये हमारे मिडल मिएटस में ड्रेन करता है थ्रू फ्रंटोनेजल डक्ट। ये हमारी जो अभी हाईलाइट हुई है छोटी सी डक्ट, ये हमारी फ्रंटोनेजल डक्ट है। ये देखो, ये हमारी फ्रंटल साइनस है। ये फ्रंटोनेजल डक्ट के थ्रू हमारे मिडल मिएटस में ड्रेन कर रहा है। ये हमारा मिडल मिएटस फॉर एग्जांपल हो गया, क्योंकि ये सुपेरियर टर्बिनेट और इंफीरियर टर्बिनेट के बीच वाला स्पेस है। मिडल और इंफीरियर टर्बिनेट का बीच का स्पेस है। फिर हम देखते हैं मैक्सिलरी साइनस कहाँ ड्रेन करता है? मिडल मिएटस में ये भी ड्रेन कर रहा है और अपने डक्ट के थ्रू, अपने ओपनिंग के थ्रू, सेमी लूनार हाइटस के थ्रू। तो मैं आपको पहले 2D में बताती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा, फिर 3D में देखना आप। ये हमारा फ्रंटल साइनस है। ये देखो, कुछ नहीं है, एक बोन के अंदर स्पेस होती है, एयर स्पेस होती है। तो फ्रंटल साइनस हमारी फ्रंटल नेजल डक्ट के थ्रू हमारे, ये हमारा सुपेरियर, ये हमारा मिडल, ये हमारा इंफीरियर, तो ये हमारा मिडल मिएटस हो जाएगा। मिडल और इंफीरियर के बीच में इस डक्ट के थ्रू इधर ड्रेन कर रहा है हमारा फ्रंटल साइनस, फ्रंटोनेजल डक्ट के थ्रू मिडल मिएटस में ड्रेन कर रहा है। अब आते हैं हम अपने मैक्सिलरी साइनस में देखते हैं। तो ये जो आपको पिंक से दिख रहा है, ये हमारा मैक्सिलरी साइनस है, जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ है। ये किस में ड्रेन कर रहा है? ये भी मिडल मिएटस में ड्रेन कर रहा है थ्रू सेमिल्यूनर हाइटस, एक ओपनिंग के थ्रू ड्रेन कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं एंटेरियर इथमोइडल एयर सेल। ये किस में ड्रेन कर रहा है? मिडल मिएटस। ज्यादातर चीजें मिडल मिएटस में ही ड्रेन कर रही है। और जो हमारा पोस्टीरियर इथमोइडल एयर सेल है, ये किस में ड्रेन कर रहा है? सुपेरियर मिएटस में। यहाँ से हमको याद रखना है, सुपेरियर मिएटस में क्या चीजें ड्रेन करिए? पोस्टीरियर इथमोइडल एयर सेल। अब हमारा लास्ट साइनस बचा स्फेनॉइड साइनस, ये किस में ड्रेन कर रहा है? स्फीनो इथमोइडल रेसिस, जो हमने देखा था। एसईआर क्या है? जो हमारी नेजल ओपनिंग बैक में खुल रही है, पोस्टीरियर सुपीरियर खुलती है, वही हमारा क्या है? एसईआर, दैट इज स्फीनो इथमोइडल रेसिस। इसमें क्या ड्रेन कर रहा है? हमारा स्फेनॉइड साइनस ड्रेन कर रहा है। साइनस के बाद हम देखते हैं अब कौन से स्ट्रक्चर्स ड्रेन करती है। एक डक्ट ड्रेन करती है, नेजोलैक्राइमल डक्ट। कहाँ ड्रेन कर रही है हमारी? ड्रेन्स टीयर्स फ्रॉम द आईज इनटू द इंफीरियर मिएटस। इंफीरियर मिएटस में हमारी नेजोलैक्राइमल डक्ट ड्रेन कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नेजल कैविटी में? एक होता है बुला इथेमोइडलिस, ये क्या है? बोनी प्रोमिनेंस है। तो मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताती हूँ, फिर आपको समझेगा। तो हमारी ये मिडल मिएटस है, यहाँ हमारी जो मिडल मिएटस होती है, यहाँ एक बोन्स की एलिवेशन हो जाती है। इस बोन के एलिवेशन को, बोनी प्रोमिनेंस को हम क्या कहते हैं? बुल्ला इथमोइडलिस। तो ये क्या है? बोनी प्रोमिनेंस है, बोन का एलिवेशन है। कहाँ बनता है? मिडल मिएटस में बनता है। तो बुला इथमोइडलिस क्या है? बोनी प्रोजेक्शन है, बोनी प्रोमिनेंस है, मिडल मिएटस में बनता है। अब इसी जो ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बुला इथमोइडलिस हो गया, ये हमारा मिडल मिएटस वाला एरिया हो गया, और यहाँ हमारी ये बोनी प्रोमिनेंस हो गई। अब इसी बोनी प्रोमिनेंस को एक ऊपर साइड एक सिकल शेप की प्रोसेस कवर करती है। ये देखो, इस बुला इथमोइडलिस जो बोनी प्रोजेक्शन है, इसको एक प्रोसेस कवर करके रख रही है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अनसिनेट प्रोसेस। ये क्या है? सिकल शेप की होती है, जो बुला इथमोइडलिस को कवर करती है। अब देखते हैं इनफंडिबुलम क्या होता है। ये फनल शेप का, अब देखो इस बुला इथमोइडलिस और ये सिकल शेप की जो प्रोसेस इसने कवर्ड करी है, इसके बीच में जो आपको ये फनल शेप का स्पेस दिख रहा है, पैसेज दिख रहा है, ये जो चैनल आपको दिख रहा है, यही हमारा क्या है? इनफंडिबुलम है। फनल शेप का स्पेस है, पैसेज है, कहाँ? बिटवीन द बुला इथमोइडलिस एंड अनसिनेट प्रोसेस। अनसिनेट प्रोसेस और बुला इथमोइडलिस के बीच वाला स्पेस है। अब क्या होता है? एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है क्रिसेंट शेप की, यहीं एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इधर हमारे जो स्पेस में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, वो हमारी क्या होती है? हाइटस
सेमिलुनर हाइटस। मैं आपको यहाँ अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको लिखना होगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं हमारे नेजल कैविटी में। ये हमारा फॉर एग्जांपल मिडल मेटस वाला एरिया हो गया, यहाँ एक बोनी प्रोजेक्शन हो गई, ये हमारी बुला इथमोडालिस हो गई। बोनी प्रोमिनेंस, बोनी प्रोजेक्शन कहाँ, मिडल मेटस में, ये हमारी बुला इथमोडालिस हो गई। अब इस बुला इथमोडालिस को जो जिस प्रोसेस कवर करके रख रही है सिक्कल शेप की, ये हमारी हो गई अनसिनेट प्रोसेस। अब इन दोनों के बीच में जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, ये हमारा इन्फंडिबुलम हो गया, और इसी स्पेस में एक गेट का काम करता है, एक चैनल होता है, एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, सेमिलुनर हाइटस। तो आपको ये क्लियर हो गया व्हाट इज बुला इथमोडालिस, व्हाट इज अनसिनेट प्रोसेस। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मेडिकोस फ्रेंड में मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए पीपीटी नोट्स बनाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर करने को ट्राई करती हूँ, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें।